पाकिस्तान के एक कोने में एक जगह है जर्मनी से बड़ी, दुनिया के कई देशों से ज़्यादा रिच रिसोर्सेज से भरी। लेकिन ट्विस्ट ये है, लोग गुस्से में हैं, जमीन पूरा खून से भीगी हुई है और इसका नाम मीडिया में आता ही नहीं, कोई मीडिया में इसकी खबर नहीं आती। क्यों? बलूचिस्तान में हो क्या रहा है और लोग इसे कंट्री विद इन अ कंट्री क्यों कह रहे हैं? ये कहानी उन लोगों की है जिनकी आवाज इस दुनिया में पहुंचती नहीं है। ये कहानी है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान है क्या? बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्रोविंस एरिया का 44% है, लेकिन पॉपुलेशन का ओनली 5%। अब सोचो, इतना बड़ा एरिया, उसमें गोल्ड, कॉपर, गैस, ऑयल, यूरेनियम, सब कुछ, और लोकेशन भी इतना पावरफुल कि ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। लेकिन फिर भी ये जगह पाकिस्तान के सबसे गरीब, सबसे अनडेवलप्ड जगह में है और यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मिलिट्री यहाँ पे लगी है। ऐसा क्यों है? इतना ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? माउंटेन के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। डिकेड से यहाँ रेबेलियन, मिलिट्री ऑपरेशंस और डिसअपीयरेंस चल रहे हैं। बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कहते हैं कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, यानी कुछ लोगों को आज़ादी चाहिए, कुछ लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए। वो लोग कहते हैं कि उनके रिसोर्सेज को छुपाया जा रहा है, उनके रिसोर्सेज को लूट किया जा रहा है और उनमें से अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान की सरकार कहती है ये टेररिज्म है और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं ये हमारे ज़िंदगी बचाने की लड़ाई है। बलूचिस्तान में 20,000 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। फैमिलीज के हाथ में केवल तस्वीरें बची हैं, बेटा, भाई, पिता जो एक दिन गए थे कभी वापस आए ही नहीं। ऐसा क्यों? क्या हुआ उनके साथ? कौन गायब कर रहा है उनको? क्या हो रहा है उनके साथ? एंड मीडिया ने चुप क्यों है? क्यों कोई पाकिस्तानी मीडिया में इसकी न्यूज कवर नहीं किया? सीपेक विकास या लूट? सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, साउथ एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में और बलूचिस्तान उसका ग्राउंड लेवल है। लेकिन ट्विस्ट ये है, लोकल्स कहते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, लैंड जबरदस्ती ली जा रही है, मछुआरे निकाले जा रहे हैं, जॉब्स आउटसाइडर्स को मिल रही है। तो डेवलपमेंट हो किसके लिए रहा है? चाइना के लिए, इस्लामाबाद के लिए, या बलूचिस्तान के सही लोगों के साथ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जहां विकास की उम्मीद थी वहां ज्यादा टेंशन बढ़ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल चुप है। कोई न्यूज़ नहीं आती पाकिस्तानी मीडिया पे इस चीज़ की। अगर आप पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बलूचिस्तान सर्च करोगे तो आपको शायद कुछ मिले ही ना। जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं उनको धमकी दी जाती है या उनको गायब कर दिया जाता है, भगवान जाने उनके साथ क्या होता है। ग्लोबल मीडिया भी ये न्यूज़ कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है। ये दुनिया के मोस्ट अंडर रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है और जब कहानी छुपी होती है तो कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लोग क्या चाहते हैं? कुछ लोग ऑटोनॉमी चाहते हैं और कुछ लोग पूरा इंडिपेंडेंस चाहते हैं। आखिर लोग चाहते क्या है? लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वहाँ बलूचिस्तान में एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर हो, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक राइट्स मिले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पर्सन्स जो वहाँ पे जो पर्सन्स मिसिंग हो रहे हैं उनको रोका जाए। वो कहाँ जा रहा है मतलब इसका किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं है। ये हो क्या रहा है बलूचिस्तान? सिर्फ जंग नहीं है, ये आइडेंटिटी की बात है, ये जस्टिस और डिग्निटी की लड़ाई है। अगली बार अगर कोई कहे पाकिस्तान मतलब सिर्फ पंजाब या सिंध, तो उसको याद दिलाओ एक ऐसी जगह जो पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है, जहाँ लोग डर में जी रहे हैं और जहाँ एक तूफान धीरे धीरे बन रहा है। ये सिर्फ एक प्रोविंशियल इशू नहीं है, ये एक नेशनल टिकिंग बॉम्ब है और क्लॉक अभी भी चल रहा है। अगर ये कहानी आपके लिए आई ओपनिंग लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो सो डैट इस वीडियो को रीच बढ़े और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सो डैट ज़्यादा लोग इसके बारे में नॉलेज ले सके, लोगों को जानकारी हो इस चीज़ के बारे में। चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, सवाल उठाना पड़ेगा। बलूचिस्तान की आवाज़ बनोगे क्या?